कई लोग इस बात से डरते हैं कि सर महाटीटी एग्जाम बहुत टफ है, क्या होगा? क्या महाटीटी पास करना मुश्किल है? तो क्या करें? क्या महाटीटी एग्जाम पास करना वाकई मुश्किल है? तो आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम और महाटीटी में क्या बेसिक डिफरेंस है? देखिए, सीटेट एग्जाम जो होता है वो सिर्फ दो लैंग्वेज में होता है। या तो पेपर आप इंग्लिश में दे सकते हो या फिर आप पेपर हिंदी में दे सकते हो। लेकिन हमारा जब हम लोग महाटीटी के पास आते हैं तो यहाँ पर जो पेपर आप जो है इंग्लिश हिंदी के अलावा आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज होता है, इंग्लिश उर्दू में भी होता है। यानी आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा है कि उर्दू के हिसाब से आप पेपर दे सकते हो। यानी पेपर उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी आएगा, ये आपका बेनिफिट होगा। यानी कि साइकोलॉजी उर्दू में आएगा, साइकोलॉजी के बाद मैथ्स के क्वेश्चन भी उर्दू में आएंगे, और अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी ईवीएस जो है वो आपका उर्दू में रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको उर्दू में भी देखने को मिल जाएगा अगर आप महाटीटी देते हो। अब रहा सवाल कि पेपर इतना टफ क्यों है, तो पेपर टफ वगैरह नहीं था। आखिरी पेपर 2021 में हुआ, तो 2021 तक 2021 तक अगर हम लोग बात करें तो उस वक्त जो मटेरियल जो दस्तयाब था ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत कम था। यूट्यूब पे तो कुछ भी चीजें दस्तयाब नहीं थी। तो महाटीटी के लिए बहुत कम चीजें दस्तयाब होने की वजह से रिजल्ट बहुत डाउन आया। लोगों को पता नहीं था तैयारी कैसे करना है, एग्जैक्टली सिलेबस क्या था वो लोगों को पता नहीं था, लोगों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं था। तो लोग क्या करते थे, जो कैंडिडेट थे वो ऑनलाइन या कहीं भी शहर के आसपास कोई बुक रहती थी वो परचेस करके वो तैयारी करते थे, या 5वीं से 10वीं तक की जो बुक थे वो पढ़ते थे। तो जो तैयारी होती थी वो पूरा एक सीक्वेंस में नहीं होती थी। यानी एक लाइन जो चाहिए उस लाइन में तैयारी नहीं होती थी, वो रैंडम तैयारी होती थी, कुछ इधर की कुछ उधर की बातें होती थी। तो किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए, एग्जाम देने के लिए एक प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ती है। वो नहीं होने की वजह से रिजल्ट बहुत डाउन आया था। उस वक्त बोल सकते हैं पेपर का जो रिजल्ट आया था पेपर फर्स्ट का, तकरीबन ये 6.5% के आसपास था, और पेपर सेकंड का जो रिजल्ट था ये तकरीबन 1.5 से 2% के आसपास था, 1.5 के आसपास था। तो ये बहुत कम था। लेकिन ये उर्दू मीडियम के स्पेशली मैं बता रहा हूँ। तो ये इतना कम होने की वजह जो मैंने बताया था कि मार्केट में जो मटेरियल जो दस्तयाब नहीं था इसकी वजह से हुआ था। लेकिन सीटेट में सारी चीजें ऑनलाइन दस्तयाब है, बहुत सारी किताबें दुनिया भर की मिल जाती हैं, मटेरियल मिल जाता है। तो सब कुछ मिलने के बाद यूट्यूब पे दुनिया भर के जो लेक्चर वो मिल गए फ्री में, तो लोगों की तैयारियां काफी अच्छी हो गई, उसकी वजह से उनको बहुत फायदा मिला। और तकरीबन जो अभी भी सीटेट का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, इस साल का जो रिजल्ट देखोगे तकरीबन 15% के आसपास का रिजल्ट है पेपर फर्स्ट का। अब पेपर सेकंड का भी रिजल्ट वही है, 15 के आसपास है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार जो रिजल्ट है ये ऊपर उठेगा, ये रिजल्ट उड़कर जो जाएगा पेपर फर्स्ट का 10 से 12% तो जाने वाला है। अब पेपर सेकंड का भी रिजल्ट जो है 10 से 12% रहेगा ही कम से कम। यानी ऑलमोस्ट जो है आपका वही जा रहा है जहां पे सीटेट का रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो सीटेट का है वहीं पर जाएगा, क्योंकि अब जो है चीजें आपको आसान हो गई है। आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हो जैसे आप सीटेट की कर सकते थे। इसी तरह ऑनलाइन जो मटेरियल भी आपको महाटीटी एग्जाम के लिए दस्तयाब हो गई है, क्योंकि चीजें ने काफी सहूलत बख्श हो गई आपके लिए। यानी ऑनलाइन से आप कई चीजें हासिल कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, तो सब पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाती है। तो हम लोगों ने भी बैच स्टार्ट किया है, वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। यानी एग्जाम का जो पिछले साल का पेपर आया था उसी के हिसाब से पूरी की पूरी आपकी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो पूरा का पूरा उम्मीद है मुझे कि अच्छा खासा आपका रिजल्ट आएगा। याद रखिए, अगर आप कास्ट वाले हो तो आपको सिर्फ 82 मार्क्स लाना है पास होने के लिए, अगर आप जनरल हो तो 90 मार्क्स लाना है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट भी है आपको महाटीटी एग्जाम में, जहां पे सीटेट एग्जाम के अंदर आपको इंग्लिश का पैडागोजी पढ़ना है, महाटीटी में सिर्फ आपको ग्रामर पढ़ना है। अगर ग्रामर परफेक्ट है, उर्दू का ग्रामर परफेक्ट है, तो आप आसानी से पास हो जाओगे। तो आप इंग्लिश अच्छा कर लेते हैं, उर्दू अच्छा कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो जो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के हिसाब से बनाया गया है और पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहां पे हमारे क्लासेस का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो दिया गया है। एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको बैच ज्वाइन करना है, पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, नोट्स मिलेगा। सबसे पहले आपको पहला बेनिफिट होगा, क्लास जो होगी इंग्लिश और उर्दू दोनों के हिसाब से होगी, क्लास इंग्लिश उर्दू दोनों के हिसाब से होगी। नोट्स मिलेगा, नोट्स के अलावा क्या मिलेगा आपको, यहां पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, और वैलिडिटी जो होगी आपकी 1 ईयर की वैलिडिटी होगी, ठीक है, वैलिडिटी तकरीबन 1 ईयर की वैलिडिटी होगी। तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो।
व्हाट्सएप मेरा नंबर है, इस पे मुझसे कुछ भी डाउट है अगर बैच रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। बैच स्टार्ट हो चुका है, आपके पास मिनिमम सिर्फ 60 दिन है। याद रखिए, अगर आपको टेट एग्जाम में अपियर होना है तो कैसे भी करके टीटी एग्जाम पास होना है। टीटी एग्जाम पास होगी तभी आप टेट एग्जाम दे सकते हो। और इस बार लकी चांस है, बहुत कम टेट एग्जाम होता है, तो ये बार लगातार टेट एग्जाम का चांसेस है। अब टेट होगा तो फिर आगे कब टेट एग्जाम होने वाला है कोई भरोसा नहीं है, तो कैसे भी करके आप टीटी पास कर लो ताकि आपको टेट एग्जाम देने का मौका मिल जाए। टेट एग्जाम दिसंबर में होगा और नवंबर में ये एग्जाम है, दिसंबर में या जनवरी तक हो जाएगा टेट एग्जाम। उसके नोटिफिकेशन का चांसेस है दिसंबर के शुरुआत में आ जाएगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, सीटेट में फिर एग्जाम देने का आपको चांसेस बहुत कम उम्मीद है कि मिलने वाला है। तो इसलिए आप कैसे भी करके टीटी पास करो। याद रखिए, टीटी की तैयारी से 50% आपका सीटेट की भी तैयारी हो जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।